1 2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। शुरुआत करते हैं पंचामृत। देखिए पंचामृत, इसका नाम पंचामृत हम क्यों रखे? हिंदी का 5 चैप्टर, हिंदी का आपका 5 चैप्टर। देखिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए कहा जाता है 1 2 लिखिएगा, ऑनलाइन लिखिएगा और डॉट करके क्लासेस लिखिएगा, आपका ऊपर में मेरा चैनल आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि सर ये 5 चैप्टर कौन कौन है। देखिए दही वाली मंगम्मा, क्या है आपकी? दही वाली मंगम्मा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका समय एक भी हम बर्बाद नहीं होने देंगे और आपको गारंटी दिलाते हैं कि अगर जो आप विश्वास के साथ बने रह गए हैं तो आपका नंबर कल्पना से आपका बाहर आएगा, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए दही वाली मंगम्मा, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। उसके बाद आपका आता है नगर, ये मान लीजिएगा माँ, और फिर आपका आता है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, दही वाली मंगम्मा का जो लेखक आपका है, देखिए दही वाली मंगम्मा तो कहता है श्रीमान जी दही ले ला। क्या कहेंगे हम लोग? जैसे बोलते हैं श्रीमान जी दही ले ला, श्रीमान जी दही ले ला। तो जब इस तरह के बात आता है आपको कि श्रीमान जी दही ले ला, तो देखिए इसका जो लेखक है श्रीनिवास। कौन है आपका? श्रीनिवास। लेखक कौन है आपका? श्रीनिवास। ये श्रीनिवास कहाँ के थे? बंगलौर के। कहाँ के थे? बंगलौर जो है ये आपका कर्नाटक। कहाँ के थे? कर्नाटक। इसका मतलब है कि ये जो कहानी भी रहेगा कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में आपका? कन्नड़ भाषा में। कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में। ये बात आपको समझ में आया होगा। ढहते विश्वास, ढह गया विश्वास। देखिए ढह गया विश्वास, सातों जन्म ले विश्वास ढह गया। सातों जन्म ले क्या हुआ? विश्वास ढह गया। मतलब लेखक 7 कौड़ी होता। कौन? आपका 7 कौड़ी होता। अब देखिए ये 7 कौड़ी होता, ये ढहते विश्वास कहानी कहाँ का है? तो ये आपका उड़ीसा का है। कहाँ का चरित्र चित्रण है इसमें? उड़ीसा में हमेशा बाढ़ आते रहता है, वहीं का चरित्र चित्रण। मतलब ये जो लिखा गया कहानी है उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा में आपका? उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा? उड़िया भाषा में। अब देखिए बात आता है आपका नगर। नगर के लेखक ये आप याद रख लीजिएगा, खाली सुजाता। नगर का लेखक सुजाता। नगर का लेखक आपका सुजाता। अब बताइए माँ जो है, नगर का जो है ये मदुरै भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? मदुरै भाषा में या मद्रासी भाषा में। न माँ के ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर कौन लेखक है? ईश्वर। माँ किसके समान होता है बताइए? ईश्वर के समान। माँ किसके समान? ईश्वर के समान। मतलब लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन है आपका? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर कौन सा भाषा में लिखा गया? ये गुजराती में। आपको कौन सा? गुजराती भाषा। ये जब आपका गुजराती भाषा में लिखा गया है, अब कहता है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? लेखक सज सबर कर आई धरती मैया। सज सबर का ये धरती मैया मतलब साबर दैया। कौन? साबर दैया। साबर दैया। कौन? साबर दैया। देखिए फिर से सुनिएगा, दही वाली मंगम्मा के लेखक श्रीमान जी दही लेला मतलब श्रीनिवास। कहाँ के? बंगलौर के। कहाँ के? कर्नाटक के। कौन सा भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में। ढहते विश्वास, बताइए कौन लिखा? ढह गया विश्वास, सातों जन्म ले विश्वास ढह जाता है। 7 कौड़ी होता लेखक, और उड़ीसा का चरित्र चित्रण गया मतलब उड़िया भाषा का कहानी। अब बात आता है नगर। नगर के लेखक सुजाता है। कौन सा भाषा में लिखा गया? मदुरै भाषा में। माँ कहाँ के? माँ के लेखक, माँ ईश्वर के समान होती है, तो माँ के लेखक ईश्वर पेटलीकर। कौन सा भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा। धरती कब तक घूमेगी का लेखक सज सबर कर आई धरती मतलब माँ साबर दैया। ये जो कहानी आपका है ये राजस्थानी। कहाँ का आपका? राजस्थानी। कहाँ के? राजस्थानी। अब ये देखिए पांचों कहानी में इसमें सास और बहू की कहानी। इसमें क्या है? सास और बहू की कहानी। ढहते विश्वासी में बाढ़ मतलब इंसान और भगवान की कहानी। बाढ़ आता है। नगर में सुजाता मदुरै। ये नगर में क्या होता है? बीमारी वगैरह होता है। नगर में क्या होता है आपका? बीमारी वगैरह होता है, तो नगर में ये बीमारी का है। माँ जो है इसमें माँ और बेटी के प्यार के बारे में बताया गया। माँ में माँ और बेटी के प्यार के बारे में बताया गया। धरती कब तक घूमेगी, इसमें सास बहू की कहानी। मतलब कि बेटा और माँ की, बेटा माँ को नहीं रख पाता है। देखिए 3 बेटा मिलकर भी माँ को नहीं पाल सकता, लेकिन एक अकेली माँ 3 3 4 4 5 5 बच्चे को बड़ी आसानी से पाल लेती है।
ये बात समझिएगा। तो चलिए इरेज करते हैं और आते हैं पहला कहानी पर आपका। पहला देखिए कहानी जो आपका है दही वाली मंगम्मा। देखिए सुनिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपका दोनों प्रयास करेंगे क्लियर करने का, आपको वाकई से पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। तो सुनिए, दही वाली मंगम्मा का लेखक जो है श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी कहाँ के हैं? बंगलौर के। बंगलौर के मतलब कि कर्नाटका के। कर्नाटका कौन सा भाषा में कहानी? कन्नड़ भाषा में कहानी, ठीक है। इनका जो पूरा नाम है वो है एक्स रंगराजन। क्या नाम है? एक्स रंगराजन। ये जो नाम है आपका दही, ये आपका श्रीनिवास जी का सॉरी मेरे दोस्तों, श्रीनिवास जी का पूरा नाम होता है वेंकटेश अयंगार। क्या नाम आपका? वेंकटेश अयंगार। वेंकटेश अयंगार। वेंकटेश अयंगार इनका पूरा नाम। ये दही वाली मंगम्मा के बारे में बताते हैं। अब कहता है दही वाली मंगम्मा का काम था सुबह सुबह दही ले जाकर बेचना। वह दही दिया करती थी रोज पैसे लेकर, बारी से नहीं दिया करती थी, ये रिवाज नहीं था। अगर वह एक दिन पैसे नहीं लेती थी दूसरे दिन अवश्य ले लेती थी। अब कहता है कि दही बेचकर उसका जीवन गुजर बसर हो रहा था। वह कहा जाता है कि अबलूर के निकट किसी गांव की थी, वेंकटपुर के। किसके निकट? अबलूर के निकट। अबलूर के निकट किस गांव की है? वेंकटपुर की। किस गांव की? वेंकटपुर की। अबलूर के निकट वह वेंकटपुर की, अबलूर के निकट वेंकटपुर की मंगम्मा पान और सुपारी खाती है। मंगम्मा क्या खाएगी? आपको पान और सुपारी। क्या खाती है? पान और सुपारी खाती है। देखिए, जब मंगम्मा बहू के साथ रहती है, मंगम्मा का बहू का नाम है नजम्मा। मंगम्मा के बहू का नाम है आपका नजम्मा। क्या नाम है आपका? नजम्मा। ये जो है मंगम्मा के कौन है? बहू है। तो मंगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। नजम्मा एक अच्छी औरत थी। अब यहाँ बात आता है, जब इस तरह से चल रहा था दिन, तो अब इस दिन क्या होता है कि जब घर आती है मंगम्मा, तो वह क्या देखती है कि मंगम्मा का एक पोता भी होता है। ये देखिएगा, देखिए दही वाली मंगम्मा दही बेचती है, उनका एक पतो है, उनका एक पोता भी। अब क्या होता है, जीवन किसी तरह गुजर बसर तो हो ही रहा था दही बेचकर। अब क्या होता है, एक दिन उसकी पतो जो है नजम्मा अपने बेटे को मारते रहती है, मतलब मंगम्मा के पोते को। इसी बात को लेकर बहस हो जाता है। इसी बात को लेकर क्या होता है? बहस हो जाता है। तो मंगम्मा को किस बात से? बहू से लड़ाई था, पोते को लेकर। वह बोलने लगती कि चुड़ैल, छोटे बच्चे को क्या मार रही है? तो यहाँ पर नजम्मा बोलती है कि यह बच्चा गलती करेगा तो पिटाने लायक है, ये तो पीट रहे हैं इसको। तो बोलती है कि तुम लोग बदमाश है। यही बात अपना बेटा को बोलती है, शिकायत करती है नजम्मा का। लेकिन मंगम्मा का बात उसका बेटा नहीं सुनता है। मंगम्मा साफ साफ कहती है कि आजकल बेटा कहाँ माँ का कहना मानता, वह तो अपनी औरत जोड़ू का गुलाम हो जाता है। इस तरह के बात कौन बोलता है? आपका मंगम्मा। मंगम्मा इस तरह बात बोलती है और मंगम्मा कहती है कि हम तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। और उतना बोलकर मंगम्मा फिर पुनः सुबह जो है दही बेचने चली जाती। जब वह दोपहर को लौटती है तो देखती है कि बोड़ा बिस्तर उनका अलग था, बर्तन उर्तन भांडा सब अलग था। भांडा बोला जाता है बर्तन को, वह सब क्या था? अलग था। जब अलग था तो मंगम्मा समझ जाती है कि लगता है बेटा और बहू मुझे अलग कर दिया। तो मंगम्मा कब अलग हो गई थी? दोपहर में। मंगम्मा कब अलग हुई आपको? दोपहर में। कब? दोपहर में। जब मंगम्मा दोपहर में अलग हो जाती है तो वह फिर से अपना जीवन गुजर बसर करना चाहती। लेकिन उसके कल होके जब जाती है वह जाती है तो फिर माँ जी से बोलती है, लेखक के माँ जी से बोलती है कि आज तो बड़ा हद हो गया माँ जी, जे किसी बात को लेकर बहू से अनबन हो गया था, जे ये सब हुआ तो हुआ, आज क्या किया, बेटा और बहू मुझे अलग कर दिया। वह सब चीज़ सुनाती है माँ जी को। तो उसके हिसाब से माँ जी को लगती है कि मंगम्मा कुछ नहीं बोल रही खराब। इस तरह के बात बोल के फिर सांत्वना देकर, मतलब कि समझा बुझा कर माँ जी है जो मंगम्मा को क्या करती है? घर भेज देती। अब उसी के बाद देखिए, जब आप अकेले रहिएगा तो गांव मोहल्ला के लोग जो है आपसे फायदा उठाना चाहता है। क्या फायदा? तो उसी का नाम का एक व्यक्ति था, गांव के एक व्यक्ति था, रंगप्पा। कौन था आपका? रंगप्पा। कौन था आपका? रंगप्पा। ये जो था जुआरी किस्म का आदमी ने। कैसा? ये आपको जुआरी किस्म का आदमी ने। कैसा? आपको जुआरी किस्म का आदमी। जब ये जुआरी किस्म का आदमी था तो वह क्या करता है, जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो उसके रास्ते में वो कुआं मिलता था, अमराई का कुआं। रास्ते में क्या मिलेगा? अमराई का कुआं। वहीं पर मंगम्मा बैठती थी, पान और सुपारी खाती थी। मंगम्मा फिर जा रही थी दही बेचने, वहीं पर बैठी पान सुपारी खाए। उसी समय क्या होता है, रंगप्पा आता है और मंगम्मा से पहला दिन चूना मांगता है। क्या मांगेगा पहला दिन? देखिएगा, चूना। क्या मांगेगा आपका?
पहला दिन चूना मांगा। क्या मांगा? चूना मांगा। कौन? रंगप्पा। रंगप्पा कैसा व्यक्ति? जुआरी व्यक्ति। जब चूना मांगता है रंगप्पा, तो यहाँ पर बात आता है, जब चूना मांग लेता है तो देखिए क्या होता है कि उसना मांग कर वह चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आता है, वह मंगम्मा के हाथ पकड़ लेता है और मंगम्मा को बड़ी शांतिपूर्वक बैठाता और बोलता है, मंगम्मा तुम हमसे क्या करो, शादी विवाह कर लो और कुछ रुपये हमें कर्ज के रूप में दे दो, ये हम क्या करेंगे, पुनः तुमको लौटा देंगे। मंगम्मा जानती थी कि वह अच्छे चरित्र का इंसान नहीं है, इसलिए वह उठकर चली जाती है और फिर माँ जी को बताती है कि आज तक तो इतना हक से मेरा पति भी हाथ नहीं पकड़ा था जितना हक से वह पकड़ा है। तो बोलता है क्या हुआ, पति तुम्हारा छोड़कर चले गया? तो वह बोलता है, देखिए माँ जी, पत्नी को जब पति रहे घर पर तो नहा धोकर सज उज कर रहना चाहिए, ताकि पति को आप अपने बस में रखिए। इस तरह जब औरत कर ले तो पति उसका गुलाम रहता है, जो कि मेरा पति दूसरे औरत के साथ चले गया। इस तरह से वार्तालाप करती। अब जब यह बात हो गया तो यह बात कौन जाती है? नजम्मा जान जाती। कौन जान जाती? नजम्मा। जब नजम्मा जानती है यह बात तो क्या करती है भेजा? नजम्मा फिर अपना बेटा को 2-4 लपड़ लगाकर किसके पास भेज देता है? मंगम्मा के पास। तो बहू डर के कारण क्या भेज दी? मंगम्मा के पास भेज देती है। अब बात आता है कि मंगम्मा जब इस तरह से होता है, जब मंगम्मा पोता आता है, पोता आकर दादी क्या हो जाती? खुश हो जाती। अब क्या करती है? पोता को समझाती कि तुम माँ के पास नहीं जाना, देखो बड़ी मारती है। पोता के लिए रोज मंगम्मा मिठाई लाती। एक दिन तो हद हो गई, जब मिठाई लेकर मंगम्मा आ रही थी तो उसी समय क्या करता है, एक कौवा मिठाई लेकर उड़ गई। तो वह फिर माँ जी के पास जाती है और बोलती है, माँ जी लगता है मेरा समय अब नज़दीक आ गया, क्योंकि आज जब मिठाई लेकर जा रहे थे तो कौवा मिठाई लेकर ही भाग गया। इस तरह की कहावत हम लोग का भी गाँव में चलता है। तो इस तरह जब हुआ तो देखिए जब आता है, अब इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे पुतोह और सास आपस में मिल जाती है, नजम्मा मंगम्मा आपस में मिल जाती है। और अब क्या होता है, अब मंगम्मा अपने पोते के साथ रहती है और नजम्मा कहाँ जाती है? दही बेचने। एक दिन नजम्मा, मंगम्मा और उसका पोता तीनों कहाँ गया? बेंगलोर शहर। और जाकर तो जब माँ जी को यह बोलती है तो बोलती, देखिए माँ जी, अब हम अपना पोता अपना बेटा को भी ना मार, यह हक तो मुझे है ही है कि हम अपना बेटा को मार सकते हैं। तो जब ये प्रश्न है कि कौन बोला था कि मेरा हक भी है अपने बेटे पर धाक जमाने का, तो ये हो जाएगा आपका नजम्मा। क्या हो जाएगा? नजम्मा। इस तरह का कहानी है। आपको देखिए सास और बहू में लड़ाई किस बात को लेकर था? तो सास और बहू में बच्चे को लेकर लड़ाई था। मंगम्मा अपना दायित्व रखना चाहती थी, लेकिन बहू भी अपना पक्ष लेना चाहती थी। इस बात को लेकर दोनों में तातातुआ हुआ और लड़ाई फैलती चली गई। जब वह बेटा तर्क देती है तो बेटा किसी तरह नहीं बोलकर चुपचाप रहता है। इस तरह से बात होती। तो देखिए दही वाली मंगम्मा कहाँ कहानी है? कहाँ की? कन्नड़ की कहानी। दही वाली मंगम्मा रहने वाली कहाँ के? अबलूर के निकट किसी गांव के वेंकटपुर के। क्या करती? दही बेचने जाती थी। जब दही बेचने जाती है तो उसके रास्ते में एक अमराई का कुआं मिलता था। कहाँ? बोलो। अमराई का कुआं। वहीं पर बैठकर वह पान और सुपारी खाती थी। पहली बार रंगप्पा उससे क्या माना? चूना माना। दूसरी बार हाथ पकड़ा, शादी का प्रस्ताव दिया और कुछ पैसे उधार में मांगा। रंगप्पा कैसा व्यक्ति था? जुआरी व्यक्ति था। वह सब किससे सुनाती थी? माँ जी को। वह माँ जी के पास पैसा भी कुछ रहना चाहती थी जब अलग हुई थी। अलग कब हुई? दोपहर में। लड़ाई किसके हुआ? बच्चे को लेकर। किसके कारण? वह अति अपने साथ कर लेती बहू को, अति मतलब की सास को। किसके कारण? डर के कारण। कौन? नजम्मा और मंगम्मा कब जाती है? बंगलौर जाती है, तीनों मिलकर, उसका पोता भी। तो नजम्मा भी अपना पक्ष देती है। तो लेखक के माँ को लगता है कि वह सही में तर्क दे रही है अपना। मंगम्मा को बड़ा ही सामाजिक ज्ञान था। क्या था? सामाजिक बड़ा ही ज्ञान था। इस तरह से बात होता। तो इस तरह से कहानी आपका पहला खत्म होता है। और दूसरा कहानी आता है आपका ढहते विश्वास। क्या आएगा आपका? ढहते विश्वास। देखिए तो आपका दूसरा जो कहानी है आपका ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक हैं आपका सात कौड़ी होता। सात कौड़ी होता। देखिए ढहते विश्वास में कहा गया है लक्ष्मी के चरित्र चित्रण का वर्णन। लक्ष्मी के चरित्र चित्रण। लक्ष्मी मुख्य पात्र है, प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। देखिए बात बताते हैं। लक्ष्मी जो है प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी का 2 बेटा और 2 बेटी है। बड़े बेटे का नाम अच्युत है, छोटे का नाम केशव है। कहता है कि लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मी के पति का नाम जो है वो क्या है आपका? लक्ष्मण। ये कौन है? आपका पति है, पति। और कहता है कि लक्ष्मी का 2 बेटा अच्युत और केशव। ये देखिए छोटा है, बड़ा बेटा, और ये आपका छोटा।
केसर। दो बेटी है जिसका नाम जिक्र नहीं है। जब इस तरह से बात होता है, जब कहती है लक्ष्मी पहली बार आती है ससुराल, तो पहली बार उड़ीसा में क्या हुआ था, बाढ़ आया था। यह जो कहानी है आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है आपका, उड़ीसा का। कहाँ का, उड़ीसा का। कहता है उड़िया भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा, उड़िया भाषा में। कौन सा भाषा आपका, उड़िया भाषा में। कहता है जब उड़िया भाषा में कहानी लिखा गया उड़ीसा का, देखिए लक्ष्मी प्रमुख पात्र है, उसका पति का नाम लक्ष्मण है, बड़ा बेटा का नाम अच्युत और छोटा का नाम केशव। जब इस तरह से उसका पूर्वज 1 बीघा क्या किया था, जमीन छोड़कर गया था। किसका, उसका पूर्वज। उसका जो ससुर था बांध बनाते समय मर गया था। कौन सा बांध, दिलई बांध समय, दिलई बांध बनाते समय उसका ससुर मर गया था। बांध जो है बनाया के यातदी केसरी, यातदी केसरी, इसी तरह से है आपका, ये होता है बात। जब इस तरह से कहानी बढ़ता है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करता है। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता है आपका, कोलकाता शहर में, कोलकाता में। जब कोलकाता में लक्ष्मण नौकरी करता है, इससे क्या होता था कि उसका पूर्वज मतलब उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था, तो लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ झाड़ू पोछा लगाती है। जब इस तरह से जीवन कट ही रहा था कि क्या होता है, लक्ष्मी कहती है कि यहाँ भगवान का बड़ा ही दुर्व्यवहार है कि बारिश हो तो बहुत हो, बाढ़ ही आ जाता है, नहीं बारिश हो तो कुछ नहीं। इस बार तो बारिश इतना हो रही है कि बाढ़ आना तय था। यह कौन बोलती है, लक्ष्मी बोलती। लक्ष्मी का घर जो है टीले के नीचे है। लक्ष्मी का घर कहाँ है आपका, टीले के नीचे, टीले के नीचे, टीले के नीचे। वहां कहता है कि उड़ीसा में आपका महानदी है। उड़ीसा में आपका क्या है, महानदी। यहीं पर क्या बना है, हीराकुंड बांध। क्या बना है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बना है। तो हीराकुंड बांध कहाँ, उड़ीसा में, कहाँ, महानदी पर। जब इस तरह से बात आता है, अब जब उस तरह से हुआ, बारिश लगातार 15 दिन से हो रही थी। सरपंच मीटिंग बुलाया, गांव में सरपंच ही बुलाता, सब आया, सभी जात के लोग आए और सब मिलकर दिलई बांध को बांधने का प्रयत्न करने लगे। उसका बेटा तो चैन का भी नींद नहीं ले रहा था। उसी के गांव में एक पढ़ाकू लड़का था जिसका नाम था गुण निधि। ये क्या है आपका, गुण निधि, पढ़ाकू लड़का। गुण निधि जो है पढ़ाकू लड़का, पढ़ाकू लड़का था। पढ़ाकू क्या था, लड़का था। ये जो है स्वयं सेवक, स्वयं सेवक, स्वयं स्वेच्छा सेवक, स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। दल का क्या किया, स्वयं स्वेच्छा दल का क्या किया, गठन करता है। इस तरह के बात होता है। सभी लोग मिलकर दिलई बांध में काम करने जुट गए। सरपंच बोला कि अगर जो बांध टूटने को रहा तो सभी गांव को बोल दिया जाए। सकरा मकरा जो भी व्यक्ति था, सभी मिलकर गांव में हल्ला बोल दिया कि बाढ़ आना अब निश्चित है। लक्ष्मी अपना पूरा जानवर उनवर को खोलकर अपने बच्चे को लेकर कहाँ चल दी, टीले की ओर। कहाँ चल दी, टीले की ओर। टीले तक पहुँचते पहुँचते स्कूल जो था, स्कूल में राई भर भी जगह नहीं था पैर रखने को। वह टीले की ओर जा ही रही थी कि बाढ़ आ जाती है, पूरा गांव पानी में डूब जाता है। और जब लक्ष्मी का क्या होता है, नींद टूटता है, तो पूरा गांव जलमग्न था। केवल लाशें ही लाशें थी। उसका कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के बगल में एक छोटा सा बच्चा मरा पड़ा था। उसको छाती से लिपटा कर लक्ष्मी बड़ी रोती है। इस तरह का आपका कहानी है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसमें क्या है, लक्ष्मी का पूर्वज कितना बीघा जमीन छोड़कर गया, 1 बीघा। लक्ष्मी का पति का नाम क्या है, लक्ष्मण। उसका बड़ा बेटा का नाम अच्युत, छोटा बेटा का नाम केशव। उसका गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम गुणित था। वह कहाँ पढ़कर आया था, विदेश। उसने कौन सा स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था, स्वेच्छा सेवक दल का क्या किया था, स्वयं स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। महानदी का हीराकुंड बांध पर। उसके ससुर कहाँ मरे थे, बांध, दिलई नदी के बांध बांधते समय। कहा जाता यातंदी केसरी क्या करते हैं, दिलई बांध बनाए थे। इस तरह से बात आता है। लक्ष्मी क्या है, प्रमुख पात्र है। तो आपको बात समझ में आई होगी। आएंगे आपको सब्जेक्टिव वीडियो अवश्य लेकर। तो चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। आपका तीसरा पार्ट आपका है माँ। तीसरा पार्ट आपका क्या है, माँ। तो माँ जो है आपका ईश्वर पेटलीकर। माँ के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर। ये जो आपका है ईश्वर पेटलीकर, कहा जाता है, लिखा गया है माँ कौन सा भाषा में आपको, गुजराती। कौन सा भाषा में आपको, गुजराती भाषा में। कौन सा भाषा, गुजराती भाषा। ईश्वर पेटलीकर कहा जाता है। इसमें मंगू प्रमुख पात्र है। इसमें क्या है, मंगू प्रमुख पात्र है। प्रमुख क्या है, पात्र है।
मंगू क्या प्रमुख पात्र है। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। उसी के गांव की एक लड़की थी कुसुम। कुसुम कन्या विद्यालय की छात्र थी। कन्या विद्यालय की छात्रा थी। क्या थी? छात्रा थी। कहता है, अब देखिए बताते हैं, मंगू जन्म से पागल थी। मंगू क्या थी? जन्म से पागल। जन्म से पागल। कहता है कि ये 14 वर्ष में ठीक हो जाएगी। यह बात ज्योतिष बोला। यह बात ज्योतिष बोला था। अब देखिए बात आता है, कामू की शादी 14 वर्ष में हुई थी। 14 वर्ष में हुई शादी। अब देखिए बात आता है, माँ जो है, माँ का 4 बेटा, 2 बेटे बाहर रहने लगे थे, कमाने लगे थे। बड़ी बेटी का शादी हो गया था कमू का। वह 14 वर्ष में क्या हुआ? उसका शादी कर दिया। कमू जन्म से अति मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी। उसी के गांव की एक लड़की थी। कौन? आपका देखिएगा कुसुम, जो क्या थी? कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कुसुम भी क्या हुई थी? पागल हो गई थी। वह उसे पागल खाना ले गया, ठीक हो गया। अब बात आता है कि बहुएं माँ से बड़ी जलती थी। कहती थी कि पागल बेटी को छाती से चिपकाए रहती है और मेरे बेटे को गले तक नहीं लगाती है। इसी पर बोलती है कमू, उसकी बेटी, कि यही पागल की हुई है। माँ को ही बोलती थी, यही पागल की हुई, यह लड़की इतनी बड़ी हो गई है, अपनी कुछ नहीं काम कर अपना ख्याल रख सकती थी। माँ बोलती थी कि मंगू जो है, जो चारपाई पर ही पेशाब लेटरिन वगैरह कर देती है, वह अपना ख्याल एकदम भी नहीं रख सकती है। तो यहीं पर कमू बोलती है कि तुम ही इसी को पागल की है। तो यहाँ पर माँ बोलती है कि पराई माँ ही कान छेदती है। इस तरह का बात, पराई माँ ही कान छेदती है, यह कहावत देखिए सुनिएगा। कमू क्या है? मंगू जन्म से पागल है। तो उसकी बड़ी बहन का नाम कमू है। उसकी गांव की लड़की का नाम कुसुम है। वह कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। वह पागल हुई थी लेकिन ठीक हो गई थी। उसका भाई जो है कहाँ रहता है? बाहर रहता है। भाई को जब बुलाता है तो वह आता है और वह उसे क्या करता है? पागल खाने ले जाता है बैलगाड़ी से। किससे ले जाएगा? बैलगाड़ी। सुनते जाइएगा, कहानी आपको समझ में आएगा। बैलगाड़ी से ले जाता है और पागल खाने में भर्ती कर देता है। जब भर्ती करके आता है तो माँ को सपना आता है कि मंगू क्या हो गई? मर गई। माँ मंगू की मृत्यु को छुटकारा मानती है। क्या मानती है? छुटकारा, मतलब मिल गया, छुटकारा रहा। इस तरह से बात होता है और ये कहानी आपको खत्म है। देखिए बताते हैं, मंगू क्या थी? जन्म से पागल थी। एक ज्योतिष ने बोल दिया था कि मंगू जो है अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। कितने वर्ष में? 14 वर्ष में। उस अगहन के महीना में कितना हुआ? 14 वर्ष। माँ कहती कि अगर जो ये भी बचती तो आज इसकी क्या होती? शादी होती कमू के साथ। इस तरह से वार्तालाप होता है। इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा और ये आपको याद हो जाएगा। देखिए, मंगू क्या थी? मंगू जन्म से पागल थी। मंगू की बहन का नाम कमू था। उसका कितना भाई था? 2 भाई था। उसकी की गाँव की लड़की कौन थी? कुसुम थी। कहती है कुसुम कहाँ पढ़ती? कन्या विद्यालय की छात्रा थी। कुसुम क्या थी? पागल थी लेकिन ठीक हो गई। ज्योतिष क्या बोलता है? अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी। अगहन के महीना में कितने वर्ष की होगी? 14 वर्ष की। माँ के कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो आपको अगले बढ़ते हैं। अगले जो आपका है नगर। नगर के जो लेखक है आपका वो है